नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कैसे कितनी जल्दी से हम अप्रूवल ले सकते हैं या कितनी जल्दी अपना अप्रूवल लेके अपना कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके लिए 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम ज़रूरी है। जब तक अगर हमारे डे केयर प्रोसीजर्स में नहीं आता तो मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना मस्ट है। तो जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस वक्त हम अपनी पॉलिसी की कॉपी या कार्ड हम हॉस्पिटल में सबमिट करते हैं अपने आईडी प्रूफ के साथ। फर्दर जो टीपीए होता है वो हमारी कंसर्न कंपनी को मेल करता है कि ये पर्सन एडमिट हुआ है और इस बीमारी के लिए क्या, और उसके अप्रूवल के लिए इसकी मेल डालता है। तो हमारा काम यही ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने पॉलिसी कॉपी दे दी, अपने जो आईडी प्रूफ है वो सबमिट कर दिया और निश्चिंत होकर बैठ गए कि अब अप्रूवल आ जाएगा। हम फर्दर टीबीए के पास जाके हमें इंक्वायरी या पूछ लेना चाहिए कि कोई क्वेरी तो नहीं आई है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई पॉलिसी में क्लेम लेते हैं तो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां कुछ क्वेरी भी लगाती हैं और जब तक क्वेरी सॉल्व नहीं होंगी तब तक वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं आएगा। तो अगर आपकी पॉलिसी में क्वेरी आई है, क्लेम में क्वेरी लगा हुआ है, तो आपको अप्रूवल मिलेगा कैसे? और हम वेट करते रहते हैं या कंपनी को कोसते रहते हैं या एजेंट को कोसते रहते हैं या मैनेजर को कोसते रहते हैं। तो आप निश्चिंत होके जब भी हॉस्पिटलाइज हों तो अपनी पॉलिसी की कॉपी और डॉक्यूमेंट को टीपीए को प्रॉपर्ली सबमिट करें और उसके थोड़े थोड़े अंतराल पे आप पूछते रहिए कोई क्वेरी तो नहीं आई है। अगर क्वेरी नहीं आई है तो आप अप्रूवल आने का वेट करिए। अगर कोई क्वेरी आई है तो उसको रिज़ॉल्व कराइए और रिज़ॉल्व होने के बाद फिर अगर फर्दर भी क्वेरी लगती तो उसको भी जल्दी उसको रिज़ॉल्व करा के सबमिट कर दें कंपनी को। तो जितनी जल्दी आप अपनी क्वेरी रिज़ॉल्व कराएंगे उतनी ही जल्दी आपको अप्रूवल आ जाएगा, जिसको हम प्री अप्रूवल कहते हैं। तो मेनली कंसर्न क्या है कि कस्टमर हमारे घबरा जाते हैं, उस समय नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम अपनी पॉलिसी की कॉपी दिखा के निश्चिंत हो जाते हैं और हम अपने एजेंट को या उसको फ़ोन कर ले लेते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि एजेंट को भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती या कोई मैनेजर है जो नया रिक्रूट हुआ है तो उसको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता या आपको सही गाइड नहीं दे, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं अननेसेसरी, और खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब भी हॉस्पिटलाइज हों तो आप प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करें, टीपीए में जाके पता करें कि कोई क्वेरी तो नहीं आई है, क्वेरी सारी रिजॉल्व हो गई है, तो आपको कंपनी बिना किसी टाइम लिए आपको अप्रूवल ज़रूर देगी और आपका कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।